माँ का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता और माँ की ममता को हमेशा याद रखना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की एक ये मुहिम है। मन की बात कार्यक्रम में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के और जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पे शामिल हुए। इनसे बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन मुद्दों पे बात करी वो किस तरह से इनको सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज 111वां संस्करण था ये मन की बात का, कैसे आप देखते हैं इसको? देखो जी, हमारे विश्व के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और अगर कहा जाए 3 महीने बाद, यानी पहली मन की बात का कार्यक्रम आज टाउन हॉल के ऐतिहासिक स्थान पर सुना और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को एक ऊर्जावान ऐसी बात कही और दिल से जुड़ी हुई भी कही। उन्होंने कहा कि माँ का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता और माँ की ममता को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए भी कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए और ये पहल बहुत ही अच्छी है। इससे हमारे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदा होगा, वृक्ष भी लगेंगे और हम अपनी माँ को भी याद करते रहेंगे कि हमने एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम जो कि लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, उसमें भी उन्होंने बताया कि आज अगर देखा जाए कि महिलाएं जो छतरी बना रही हैं बारिश के टाइम में, वो अपने घर के अंदर कार्य करके हमारे देश में ही हमारे को जो कि उत्साहित कर रही हैं और उत्साहित करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि घर के अंदर कार्य करें और उससे हमारे देश के अंदर व्यापार भी बढ़ेगा। वेजिटेबल के बारे में उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अंदर जो कि सेम की खेती करी जा रही है और उसको विदेशों तक भेजा जा रहा है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसमें देश का नाम रोशन भी हो रहा है और हमारे देश के लोग भी उत्साहित हों और कृषि को बढ़ावा मिले। ऐसी बातों को मोदी जी करते रहते हैं लोगों के बीच में और लोगों को जागरूक भी करते हैं और ऐसे कार्य करने के लिए उत्साहित भी करते रहते हैं। और मेरा भी मानना है कि ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर और देशवासियों के अंदर ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिले हैं और लोगों के अंदर भी ऊर्जा मिलती है कार्य करने की। आज के कार्यक्रम में लोकल फॉर वोकल को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तो क्या इसके लिए कैसे? लोकल फॉर वोकल ही हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। अब टेलीफोन जैसी जो हम बाहर चाइना से एक्सपोर्ट करते थे, आज पूरा मॉडल हमारे देश के अंदर बन गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरा फ़ोन ही हम बना रहे हैं और बाहर में देशों के अंदर दे भी रहे हैं। अब कहाँ पहले लेते थे, इंपोर्ट करते थे और अब सब एक्सपोर्ट करने लगे फ़ोनों को। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लोकल के अंदर वोकल की मोदी जी की वजह से कितनी तरक्की करी देश ने। 111वें संस्करण है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लंबा ये नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश की तरक्की में जो मोदी जी का बहुत वो है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा मोदी जी जो तीसरी बार आए हैं, देखो उन्होंने 2 बार में इतनी उपलब्धियाँ हासिल कर दी है कि विश्व में एक भारत का नाम रोशन कर दिया है। तो मोदी जी ने जो आज की बात में बताया कि हमारे देश कितनी तरक्की कर रहा है, कश्मीर में जो सब्ज़ी उगाई जा रही, जो सेम लोग जानते नहीं थे, गांव देहात में एक बहुत बढ़िया सब्ज़ी मानी जाती है, उसका हम विदेशों में व्यापार करा रहे हैं। और भी बहुत सारी हमारी जो लोकल कैटेगरी हैं, कॉफ़ी हुई और बहुत सारी चीज़ों, उन चीज़ों का हम विदेशों में व्यापार कर पा रहे हैं और अपने देश में उसको एक व्यापार बना के उपलब्धि हासिल कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के कार्यक्रम में कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, तो उसको आप क्या? जी बिल्कुल, ये पहले भी हम ये शुरू कर चुके हैं क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि तक ये चलना था। तो अभी उनकी जन्मतिथि 6 तारीख को है और 6 जुलाई तक हम इस पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। और एक पेड़ माँ के नाम, जो एक भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मुहिम, ये अभियान शुरू करा है, इससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने की एक ये मुहिम है। सबसे बड़ा जो मन की बात का कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य ये है कि रेडियो के माध्यम से जन साधारण तक कैसे पहुंचना है और जो देश की जनता है वो कैसे देश की तरक्की में भागीदार बने, ये इसका बहुत बड़ा जरिया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 111वां संस्करण था ये प्रधानमंत्री मोदी का, तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज तक हमारे भारत में, इंडिया में कोई ऐसा पीएम जो इतने
बहुमत से इतनी अच्छी सीट लेके आया है, और जो हमारे पिछले 10 साल है उसमें अपने जो हमारा देश की जो विकास की दर है उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि देश हमारा प्रगति की ओर जा रहा है। विदेशों की बात किया जाए तो पहले जो हमारे जो विदेशों से जो संबंध थे वो पहले हमारे इतने अच्छे नहीं देखे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने जैसे विदेशों की यात्रा की है, हमारे जो रिलेशंस थे फॉरेन रिलेशन, उन्होंने कैसे उसको इस्टेब्लिश किया है, एक स्टेबल एक जो कंट्री की जो एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी होती है, हम उसकी ओर अभी एक कहते हैं ना एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उससे वो भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और हम इंडिया की बात करें, इंडिया में से 370 जो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मोटिव था कि एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं, वो 370 हटा के मोदी सरकार ने ये प्रूफ किया है कि इससे सशक्त और शक्तिशाली कोई सरकार अभी तक नहीं हो सकती, और अभी नहीं हुई है और ना होगी। और जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान उनका रहा है कि जो एजुकेशन गर्ल्स की जो एजुकेशन को जो उन्होंने आगे प्रमोट किया है, तो उससे भी हम लगा मतलब एक महिला सशक्तिकरण की और हम अग्रसर हो गए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला मन की बात कार्यक्रम था, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम था और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत करी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का आज पहला संबोधन था, जो हम सब कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के इस ऐतिहासिक चांदनी चौक घंटाघर पर अभी उसको सुना है। कई मायनों में प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन विशिष्ट था। इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने भारत की सांस्कृतिक सभ्यता और हमारी धार्मिक विरासत का जिक्र किया और ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी जो धार्मिकता है वो हमारे मूल में है, और उसको यदि हम ध्यान में रख कर के चलेंगे तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी तीसरे पायदान पर आएगी पूरे विश्व में। अपने संबोधन में उन्होंने आदिवासी समुदाय की महत्वता को बताया। उन्होंने पर्यावरण पर चिंता जताते हुए आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम सब लोग लगाएं, और अलग अलग राज्यों में जो स्थानीय उत्पाद हैं उसके ज़रिए से किस प्रकार से हम लोकल फॉर वोकल का नारा और बुलंद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस पर पूरे देश का मार्गदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि उनका जो आज का संबोधन था वो हम सब लोगों को आगे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। सर, कल जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो मैच था उसमें भारत की जीत हुई है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय क्रिकेट टीम ने 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान को विश्व पटल पर बढ़ाया है। उसके लिए हम सब अपनी क्रिकेट टीम को बधाई देते हैं। क्रिकेट में भारत अब विश्व विजेता बन गया, ये हम सब के लिए बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इंडिया खेला भी और इंडिया जीता भी। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकल फॉर वोकल और वृक्षारोपण को जो खास तौर पर जोर दिया है उसको लेकर के काम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के जिस तरह से कल मैच जीता है उसके लिए भी उन्होंने बधाई दी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।